विद्यार्थी देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 सेट सी। देखिए इस प्रकार रहेगा आपके पूरे क्वेश्चन और आपके पेज रहेंगे 13, एक ब्लैंक रहेगा उसमें और एक में आपका मैप रहेगा। तो इसके बाद देखिए टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का और आपका मार्क्स रहेंगे 80। तो अब देखते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर दिए जाएंगे आपको निर्देश के बाद आपको देखना है। पहला है आपका सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 32 तक प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प और रहेंगे आपके एक नंबर के। तो अब देखते हैं इसके आगे। देखिए ये रहा आपका पूरा पेपर। देखिए आपकी इस प्रकार पेपर रहने वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, तो इसमें हो जाएगा आपका विनय पिटक। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, 1346 में, 1325 में या 1351। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या 1336 में। अब देखिए आपका तीसरा है ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1793 में, 1813 में, 1875 में, 1850 में। इसका हो जाएगा 1813। अब आपका चौथा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से, झांसी से, कानपुर से, लखनऊ। तो इसका हो जाएगा मेरठ। अब देखते हैं आपका पांचवा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले बनावली से, कालीबंगन से या हड़प्पा से या मांडा से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बा कालीबंगन। अब आपका छठवां है देखिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण नेतृत्व में तैयार होगा। तो किसके नेतृत्व में तैयार होगा? BS सुंगथांखर, BB लाल या वेदव्यास या कनिंघम। तो इसमें हो जाएगा BS सुंगथांखर। अब देखते हैं आपके देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं देखिए उनके लिए इसमें आपके दिए गए हैं। इसमें आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर C और इसमें और आपका हो जाएगा विजयनगर। तो इसमें हो जाएगा आपका 1836। इसके बाद आपका इसमें हो जाएगा 1813। इसमें हो जाएगा आपका मेरठ और इसमें हो जाएगा आपका कालीबंगन और इसमें हो जाएगा आपका BS सुंगथांखर। अब देखते हैं हम इसके आगे के प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दक्कन विद्रोह खालिस्तान जिले से प्रारंभ हुआ। तो इसमें हो जाएगा पुणे जिले से, या आप ऐसा लिख सकते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले से। दूसरा है शाही नौसेना के सिपाहियों ने खालिस्तान में विद्रोह किया। तो सन 1946 में विद्रोह किया। तीसरा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बांट खालिस्तान नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो कौन से पत्थर? चाट पत्थर से बनाए जाते थे। आपका देखिए चौथा है खालिस्तान में मनुष्य विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। तो मनुस्मृति में आपके 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। अब देखते हैं आपका पांचवा है जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी खालिस्तान में तीर्थंकर थे। तो कौन से तीर्थंकर थे? तो आपके हो जाएंगे 24वें। आपका छठवां है किताब उल हिंद खालिस्तान की रचना, यानी किसकी रचना है? तो अल बिरूनी की। और आपका देखिए ये आपका है शाह नहर की मरम्मत खालिस्तान के शासनकाल में हुई थी। एक हमने आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए रखा है, जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी वो इनका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश में दिए गए हैं तो आप इनको जरूर पढ़ लें। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखिए आपके 30 प्रश्न पूछी गई सही जोड़ियाँ, ये आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो देखिए आपके 30 क्वेश्चन में पहली सही जोड़ी पूछी गई है आजीवक परंपरा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन में मखिल घोषाल। और आपका देखिए दूसरा है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार इसमें हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। और आपका देखिए तीसरा है देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? कुषाण शासकों ने। आपका चौथा है संताल विद्रोह कहाँ हुआ था या कब हुआ था? इसमें हो जाएगा सिद्धू मांझी इसके नेता थे। और आपका देखिए पांचवा रेहला किसकी रचना है? तो इसमें हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर ऊपर का। आपका देखिए छठवां जिन्स ए कामिल। तो इसमें हो जाएगा सर्वोत्तम फसलें। अब देखते हैं आपके यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। अब देखते हैं हम इनके आगे का प्रश्न। देखिए आपके चौथे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आप इसके नोट ले लें ताकि अच्छे से तैयार कर सकें। पहला देखिए खानकाह का नियंत्रक होता था। तो पीर या संत, ये आपके 7 नंबर के हैं। दूसरा आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो आइन ए अकबरी की रचना किसने की? आइन ए अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। अब तीसरा देखिए किप्स मिशन भारत कब आया था? तो किप्स मिशन आपका इसमें हो जाएगा आपका 23 मार्च 1942, या आप 1942 भी लिख सकते हैं। और आपका देखिए चौथा है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? तो सबसे लंबे अभिलेख थे उसमें कितने चिन्ह थे? आपके इसमें हो जाएगा 26। आप देखते हैं आपका पांचवा है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना? तो इसका हरिसेन हो जाएगा। ये समुद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। अब आपका देखिए छठवां है सांची की खोज कब हुई? तो 1818 में सांची की खोज हुई थी।
अब देखते हैं आपका 7वां प्रश्न है, कौन सा मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। तो भाई कौन था, तो इसमें हो जाएगा आपका अल-बिरूनी। अब देखते हैं आपके यहाँ पर दिए गए हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे इसको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको तैयार कर लें, उनके आंसर आपको ऊपर दिए गए हैं। अब देखते हैं हम इसके आगे का प्रश्न। देखिए 7 आपके हैं यहाँ पर, आपके 7 रहने वाले हैं 6 नंबर के। कई बच्चे 7 में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, यदि आपको ज़्यादा 7 लगे तो सबको 7 कह देना है, और अगर आपको क्लियर पता हो तो आप 7 क्लियर लिख सकते हैं। देखिए पहला है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, तो ये गलत है क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा देखिए, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है, ये आपका सत्य है। आपका देखिए तीसरा, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई, तो ये आपका सत्य है। आपका चौथा है, मीराबाई के गुरु कबीरदास थे, तो ये आपका गलत है। अब देखते 5वां है, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली, तो ये आपका असत्य है क्योंकि ये 1986 में हुआ था। अब आपका देखिए 6वां है, जमींदारों की निजी भूमि को निजी भूमि मिल्कियत कहलाती थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए हैं आपका, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, और देखिए ये आपका दूसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा, चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा, और 5वां आपका देखिए 5वां गलत हो जाएगा, और 6वां आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपके 3 सत्य 3 असत्य हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए यहाँ से आपका जो 7 है, देखिए यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके पहला है, नलियारा दिव्य प्रबंधन के बारे में लिखिए, अथवा देखिए 6वें का सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी। तो आपको परिभाषा लिख देनी है दोनों की, सगुण और निर्गुण की। अब ये रहा देखिए आपका 7वां प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो देखिए तालीकोटा या तालबांडी, इसका एक ही नाम है। देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर के सेनापति राजा राममोहन राय और आपके मुस्लिम रियासतों के बीच हुआ था। अब आपका देखिए 8वां है, अमर नायक कौन थे। 8वां देखिए, खुद काश्त किसान कौन थे। और आपका 8वां है, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी। और आपका देखिए 9वां है, सूर्य आस्त कानून क्या था। और आपका देखिए 8वां है, जोतदार कौन थे। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, मौलवी अहमद उल्लाह शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था। इसके बाद देखिए आपका है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था। यहाँ से देखिए आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ से देखिए ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते थे। तो लाल बाल के रूप लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पास है बिपिन चंद्र पाल। आपके तीनों मैंने आपको नाम बता दिए। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। अब देखते हैं 12वां है, हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की। अथवा देखिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने क्या तर्क दिया। अब आपका देखिए 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सूची क्या है। अथवा देखिए लोकतंत्र की असफलता के लिए गोविंद बल्लभ पंत ने क्या विचार दिया। आपका देखिए 14वां प्रश्न है, फाइनेंस क्या था, ग्रिड पद्धति क्या थी। और आप देखिए यहाँ से आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन है, फ्रांस बर्निया कौन था। देखिए फ्रांस बर्निया फ्रांस का यात्री था, वह भारत आया था और भारत में वह लगभग 21 सालों तक भारत में रहा। अब इसके बाद देखिए आपका ये है, इन अतुता द्वारा पान का क्या वर्णन दिया गया। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ 16 में से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इनको आपको 75 शब्द से ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना है। देखिए वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। अथवा देखिए अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। 17वां प्रश्न, विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। और आपका देखिए अथवा महानवी डिब्बा का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। सांस्कृतिक आपको महत्व लिखना है विजयनगर डिब्बा का। 18वां क्वेश्चन देखिए आपका, सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाएंगी। और आपका देखिए अब 18वां क्वेश्चन का अथवा अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। अब देखते हैं हम 19वां प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न है, प्राचीन काल में स्त्री व पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे। और आपका अथवा महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, देखिए 20 में से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। इनको आपको 120 शब्द से बड़ा आंसर लिखना है, तभी आपको 4 नंबर इसमें मिल सकते हैं। किस प्रकार गांधी जी एक जननेता बन गए। आपको देखिए अथवा गांधी जी की नमक यात्रा का उल्लेख
उल्लेखनीय है, क्यों उल्लेखनीय है। वो आपका देखिए 21वां प्रश्न, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखी। महाजनपदों की विशेषता आपको बढ़िया हेडिंग से लिखनी है, तब आपको 4 नंबर इसमें मिलेंगे। अब देखिए अथवा अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन कीजिए। और आपका ये रहा देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा है, इसका आपको वर्णन करना है। वो आपका देखिए अब अथवा है, राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे। अब 22 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब देखते हैं आपका 23 क्वेश्चन। देखिए 23वें क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको लोथल मैंने आपको बता दी गुजरात में है, और आपका वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में, अमरावती आपका है, अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में, और दिल्ली आपको पता ही है राजधानी है भारत की। और देखिए मानचित्र में अथवा में आपका पूछा गया है, भारत का मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। धौलावीरा ये आपका राजस्थान में, उज्जैनी यानी उज्जैन, बोधगया आपका बिहार में है, और चौथा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जय हिंद जय भारत। आपको मैंने पूरा पेपर बता दिया, आप इसको रट लीजिए, यही आपका पेपर में आएगा।